नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह गौड़ है और एनआईए नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट माहौल बहुत गर्म है क्योंकि आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क के एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है। हाँ दोस्तों, 12 सितंबर से आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और आज मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे 30 दिनों से, आज की तारीख है, आज 12 अगस्त है और हम लोग आने वाले 12 तारीख तक मतलब लगभग 30 से 31 दिन आपको मिलेंगे और उसमें किस तरीके से आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। भले आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो भी हो तब भी इस एग्जाम को निकाल सकते हैं एक स्ट्रेटेजी के साथ। तो पहले हम लोग समझते हैं कि एग्जाम में होता क्या है। प्रीलिमिनरी की बात करेंगे, मेंस के बारे में नहीं जाएंगे। अभी हम लोग पीओ और क्लर्क दोनों को एक जैसे ही इक्वेट करके चलेंगे। बेसिकली पीओ लेवल की तैयारी करेंगे, क्लर्क की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फाइन, चलो। तो इस एग्जाम के अंदर आपको मिलता है कंपोजिट टाइम। कंपोजिट टाइम मतलब मिलाकर दिया गया समय। मिलाकर दिया गया समय जो आजकल आईबीपीएस और एसबीआई के द्वारा, जो नेशनलाइज्ड बैंकों के द्वारा फॉलो नहीं करते, वहां पे तो क्या कर दिया, वहां पे सेक्शनल टाइम कर दिया गया है। लेकिन यहां पर आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा आपको? लगभग 45, लगभग नहीं, एग्जैक्टली 45 मिनट्स मिलेगा। ठीक है, कंपोजिट टाइम। और इसमें आएंगे आपके दो सब्जेक्ट्स। कौन कौन से? एक तो है मैथ्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन रीजनिंग। ठीक है, अब मैथ्स और रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 80 और दोनों को बिल्कुल इक्वेट किया गया है, 40 रीजनिंग के और 40 मैथमेटिक्स के। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है, हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से हम इस एग्जाम को 30 दिन में तैयारी करके निकाल सकते हैं। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली लास्ट कुछ ईयरों से जो कट ऑफ कितना गया है या पिछले साल कट ऑफ क्या गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम हमारी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। तो दोस्तों, 2019 की प्रीलिमिनरी एग्जाम में आईबीपीएस आरआरबी के बारे में बात कर रहा हूं। वहां पे क्लर्क और पीओ का जो कट ऑफ गया लगभग 55 से 65 के बीच में गया। अलग अलग स्टेट्स का जो है अलग अलग रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेट्स का आपका 55 रहा होगा, कुछ स्टेट्स का आपका 64 पॉइंट समथिंग रहा है। तो 55 से 65 हम लोग मानकर चलते हैं। ठीक, 80 क्वेश्चन आते हैं। इन 80 क्वेश्चनों में क्या है कि आपके पास ड्यूरेशन बहुत कम होता है क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले समझेंगे कि कौन सा पार्ट कितने नंबर कैरी करता है और उनमें से भी कौन कौन से पार्ट हमें करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि 80 के 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन छोड़ना होगा और वो इंटेंशनली मैच्योरिटी के साथ छोड़ना होगा जिससे आपका टाइम बच सके और वही टाइम आप किसी और क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सके। तो चलिए पहले समझते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, देखें। क्या तो हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग जो है उसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं सिलोगिज्म के होते हैं, हिंदी में बोला जाए तो न्याय निगमन के होते हैं। लगभग 5 नंबर के आते ही आते हैं। इनइक्वालिटीज, असमानता, या फिर इसको हम लोग कुछ किताबों में जो है गणितज्ञ तर्क शक्ति भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये 5 नंबर के आते हैं। फिर 15 से 20 नंबर का जो है वो लगभग पजल मतलब पहली परीक्षण और सीटिंग अरेंजमेंट को मिलाकर आता है, 15 से 20 नंबर का। फिर है 3 से 5 नंबर की कोडिंग डिकोडिंग आती है। 3 से 5 नंबर का ब्लड रिलेशनशिप आता है और 3 से 5 नंबर का मिसलेनियस, जैसे कि सीरीज आ गया या कोई और चैप्टर आ गया, जैसे इनपुट आउटपुट का कभी कोई क्वेश्चन दे दिया, वैसे अभी तक तो कुछ दिया नहीं है ऐसा, या और भी कुछ आ सकते हैं। तो 3 से 5 नंबर का आता है, लेकिन पर्टिकुलरली इसके अंदर अल्फाबेट्स वाली सीरीज पूछी जाती है। ये जो है एक एवरेज दे रखा है आपको, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ये का ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है 15 से 20 नंबर का, तो 15 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं। 3 से 5 नंबर का तो 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस तरीके से चलता है। तो ये तो हो गई रीजनिंग की बात। अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, जो 15 से 20 नंबर का आता है। फिर आती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो आता है 5 नंबर का। नंबर सीरीज आती है 5 नंबर का, भले वो मिसिंग नंबर हो या नेक्स्ट नंबर हो, मिसिंग नंबर हो या फिर आपका एरर फाइंडिंग वाला नंबर हो। डेटा सफिशिएंसी, ये डेटा इंटरप्रिटेशन था दोस्तों, डीआई था ये ना। और ये है डेटा सफिशिएंसी, आंकड़े अनुकूलन, आंकड़े पर्याप्त है कि नहीं हमें वो पता करना होता, वो लगभग 5 नंबर का आता है। अर्थमेटिक प्रॉब्लम जो है 5 से 15 नंबर की आती है। दोस्तों, आईबीपीएस और एसबीआई की तरह जो है इसके अंदर वो क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं जैसे कि हम लोगों ने सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉज एंड इफेक्ट वाले, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले,
स्टेटमेंट कंक्लूजन का एक पार्ट सिलोगिज्म है, लेकिन अलग से देखा जाए तो जो हमारे पास केस स्टडी वाले स्टेटमेंट कंक्लूजन आते हैं वो आरआरबीस में ना के बराबर आते हैं। इन केस 30 दिन के अंदर हमें अगर समय मिलता है इन सबको करने के बाद तो हम लोग उसको भी करेंगे, क्यों रिस्क नहीं ले सकते ना। अब दोस्तों करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 20 मिनट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, और मैथमेटिक्स में भी 30 क्वेश्चन 20 मिनट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो 30 और 30 कितने हो जाएंगे, 60। 10-10 क्वेश्चन हमको स्किप करने हैं। आखिरी के 5 मिनट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हाथ लगाएंगे जो हम लोग कर सकते थे, लेकिन वो क्या थे, बहुत लेंदी थे, या उस समय में नहीं करना हमने नहीं सोचा, क्योंकि वो टाइम कंज्यूम ज्यादा करते। तो आखिरी के 5 मिनट जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा कंफर्टेबल है, मैथ्स में ज्यादा कंफर्टेबल है, या फिर आप रीजनिंग में और टॉपिक वाइज भी क्या कंफर्टेबल है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके आने वाले 30 दिनों की तैयारी। तो 30 दिनों की तैयारी में मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, और रीजनिंग के अंदर मैं आपको फोकस कराऊंगा उन चीजों के ऊपर जो आपको कम समय में मैक्सिमम नंबर अचीव करा सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया सिलोगिज्म, आपका हो गया इनइक्वालिटीज, आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग, आपका हो गया डायरेक्शन, आपका हो गया ब्लड रिलेशन, और मिसलेनियस वाला भी जो है स्कोर कर सकता है। ये 15 से 20 नंबर जो है कभी भी एग्जाम में पजल्स को पहले हाथ नहीं लगाया जाता। क्यों? देखो दोस्तों, एग्जाम में ऑलरेडी प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर इतना होता है हमारे पर कि हम आते हुए भी कई बार एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उस प्रेशर को बिल्टअप ना होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटे क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। आपको एक क्वेश्चन एट ए टाइम दिखाई देगा, लेकिन आपको पजल्स को हाथ ही नहीं लगाना है। पहले आखिरी के 5 से 7 मिनट के अंदर हम लोग पजल्स वाली चीजों के ऊपर जाएंगे। तो फोकस करेंगे हम लोग काई के ऊपर, एक एक नंबर के ऊपर, छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर। हर एक टॉपिक के अंदर जो होता है, जैसे 5 नंबर का कोई टॉपिक है सिलोगिज्म, इसमें से 3 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, बिल्कुल मक्खन की तरह के आप कर लोगे, और 2 क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उसमें 10-12 सेकंड ज्यादा लग सकते हैं। लेकिन वो जो 3 क्वेश्चन है, अगर आप उसको क्विकली कर लोगे तो 10-12 सेकंड आप यहाँ से क्या कर पाओगे, ग्रैब कर पाओगे 2 टफ क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फिर इनइक्वालिटीज में भी यही कहानी है, मतलब एग्जैक्टली सब जगह यही कहानी। भाई मैथ्स में हम लोग डीआई पे आएंगे ना, तो डीआई में भी यही स्ट्रेटेजी चलती है कि 2-3 क्वेश्चन जो 2 सिंपल होते हैं, 1-2 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, और एक आध जो होता है हाई लेवल का होता है। और हाई लेवल मतलब कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, और जहां कैलकुलेशन लंबी होती है हम उसको स्किप करते हैं और बाद में करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे, सिलोगिज्म के बेसिक सीखेंगे। मैं बता रहा हूं आपको कि आपको रीजनिंग में मैं आपको मैक्सिमम नंबर अचीव करा सकता हूं अगर आप मेरे साथ बने रहें 30 दिनों तक। ठीक है, और साथ ही साथ में मेरे जो दूसरे फैकल्टी हैं, आपको मैथ्स में जो है 30 दिनों में आपको लगभग 30 से 35 नंबर स्कोर करा देंगे। बस आपको डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़े रहना है, और इसी बात पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी क्या मिले, इन सब चीजों से फायदा मिले। ठीक है दोस्तों, ये क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलोगिज्म का एक डेमो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ डेमो वीडियो था जेल प्रहरी और एमपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह के लिए, तो वहां पर मैंने सिर्फ एक डेमो वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ डायग्राम्स बनाना सिखाए थे। तो उन डायग्राम्स के बाद क्या था कि आपकी अगली जो वीडियो थी वो पेड वीडियो थी, और वो हमारे वेबसाइट पे आना चालू हो गई है। दोस्तों, सीखने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं आपको जो है साथ साथ पीडीएफ वगैरह देता रहूंगा, और कुछ भी डाउट्स वगैरह होगी तो हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, प्रॉपर क्लास जैसे ऑफलाइन चलती है वैसे ही हम इसको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। वीडियोस जो है आपको डेली बेसिस पे अपलोड कर दिए जाएंगे, बस आपको हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशन के साथ बने रहना है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। किसके साथ? सिलोगिज्म के साथ। सिलोगिज्म हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि बहुत से बच्चे अभी कुछ दिनों से मुझे काफी मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमें ये डाउट है, हमें वो डाउट है। दोस्तों, सिलोगिज्म जो है न्याय निगमन है तो वैसे बहुत इजी चैप्टर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत कंफ्यूज करता है, और आजकल के एग्जाम्स में लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जो मैं ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं। यहाँ पर प्रोबेबली यहाँ पर या यहाँ पर आई बटन होगा, उसको क्लिक करें, पहले उस वीडियो को देखें। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको डायग्राम बनाना सिखाया था, उसके अंदर मैंने आपको 2 रूल सिखाए थे। अगला रूल जो है मैं आपको इससे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं कि आपके पास स्टेटमेंट आया। अच्छा, एक क्विक रिवीजन कर लें क्या? चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जो लोग मेरा वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं,
प्लीज मेरा निवेदन है उनसे, रिक्वेस्ट है उनसे कि इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखें सिलोगिज्म के ऊपर, जो मैंने डेमो वीडियो डाल रखा है। वो डिटेल स्टडी है किस तरीके से डायग्राम बनाया जाएगा। अभी सिर्फ मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूं ताकि जो लोगों को आता है पहले से, या जिन लोगों का मेथड अलग है मुझसे अलग कर, मतलब थोड़ा सा अलग करने का, उसको करेक्ट करके जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं उस तरीके से करें, ताकि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके। ठीक है दोस्तों, तो आपको डायग्राम बनाना सीखना है। तो डायग्राम में हम लोग बात करते हैं सम, हिंदी में होता है कुछ। इसका डायग्राम सब जगह इस तरीके से ही बनता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है ऑल, हिंदी में होता है सब। इसका डायग्राम इस तरीके से बनाना है। मैं बता चुका हूं इस तरीके से क्यों बनाना है, और इस तरीके से क्यों नहीं बनाना है इसके पहले वाले वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि इससे आंसर बहुत बार गलत आ जाते हैं। ठीक है, फिर आता आपका नन, हिंदी में कोई नहीं। कोई नहीं को हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं कि पहले व्यक्ति से छड़ी जाएगी, दूसरे व्यक्ति तक जाएगी, और इन दोनों को अंदर से टच करेगा। बुक्स में कई बार इस प्रकार का बना हुआ होता है। ठीक है, हमें ये नहीं बनाना है। बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूबर्स जो हैं उसको इस तरीके से बनाते हैं, हमें इस तरीके से भी टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। ये गलत नहीं कह सकता मैं इनको, लेकिन इससे मेरे आंसर परफेक्ट नहीं आते। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ आप उसको सीखेंगे तभी आपके आंसर परफेक्ट आएंगे, क्योंकि सिलोगिज्म में लगता हमें बहुत ईजी है, करने पे आने पे हमें ईजी लगता है, लेकिन हड़बड़ी में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और नेगेटिव मार्किंग ज्यादा उठाते हैं, तो हमें नहीं करना है ऐसा। अगला आता है सम नोट। सम नोट का होता है हमारे पास कुछ नहीं। कुछ नहीं के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाला व्यक्ति है उसका कुछ भाग को डार्क करते हैं, और इससे एक छड़ी, एक स्टिक लेके जाते हैं दूसरे वाले व्यक्ति से, और ये बताता है कि सिर्फ पहले वाले व्यक्ति का इतना ही भाग जो है दूसरे वाले से नहीं कंसीडर हो पाएगा। बुक्स वाले जो है अभी भी इसको सम नोट को ऐसे करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी बुक्स में तो ये अभी तक अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल का है ये। और कुछ ऑनलाइन ट्यूटर्स जो हैं वो कुछ इसको इस प्रकार से करते हैं, शेडेड कर देते हैं। शेडेड करने के बाद यहाँ पे बी बनाते हैं, यहाँ पे क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, है ना। ऑलमोस्ट सेम ही मेरा आंसर, लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो जब ओवरलैप करता है ना तब आंसर गलत होना चालू हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से बनाइए, मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके कि क्यों ये बेनिफिशियल है और क्यों ये कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 प्रकार के डायग्राम हैं जो आपको बनाना सीखने हैं। इसके बाद मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में 2 रूल सिखाए थे। तो रूल्स क्या सिखाए थे? पहला रूल था अगर टच हो रहे हो तो कुछ से पॉजिटिव वाला कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष, हमेशा सही होता है। क्या होता है? हमेशा सही होता है। अगर 2 व्यक्ति टच हो रहे हो तो कुछ से सकारात्मक निष्कर्ष, पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा क्या होता है? सही होता है। एक और मैंने आपको सिखाया था कि दो लोगों में या वस्तुओं में, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स के अंदर छड़ी ना हो, छड़ी नहीं हो काई में, डायग्राम में, और कंक्लूजन में, निष्कर्ष में उनके बारे में नेगेटिव कहा गया हो तो वो गलत होगा। और अगर क्या है, उनके बीच में छड़ी है और नेगेटिव कहा गया तो क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, नेगेटिव कहा गया हो तो क्या होगा? वो गलत होगा। और ये कि यही चीज क्या है, इसमें से अगर मैं नहीं को हटा दूं कि 2 लोग के बीच छड़ी हो और कंक्लूजन उनके बारे में नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ 2 रूल्स सिखाए थे। अब इन 2 रूल्स के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। मैं डायरेक्टली आपको ओरली डिक्टेट करूंगा और आप लोग ट्राई कीजिएगा। कथन कुछ ए बी है,
सब सी डी है, कोई डी बी नहीं है। ठीक है, ये 3 कथन दे दिए मैंने आपको और इसके ऊपर निष्कर्ष दिया, मैंने आपको कंक्लूजन दिया कि कोई ए डी नहीं है, कुछ डी सी है, सब बी ए है और कुछ डी कुछ कोई सी बी नहीं। एक क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसको करिए, आपका आंसर आ चुका होगा, आई होप सो। तो मैं भी आपको डायग्राम बनाता हूं। देखो दोस्तों, ऐसे रैंडम क्वेश्चन आएगा और इसका डायग्राम सेकंडों में बनाना आपको। कुछ ए बी है, ज्यादा दिमाग में जोर नहीं डालना, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। सब सी डी है, इसको अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि कॉमन नहीं है कुछ। कोई डी बी नहीं है, तो डी और बी के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। और सब सी क्या है, डी, तो सारे सी इकाई में आ जाएंगे डी में। जिनको डायग्राम बनाना नहीं आया, प्लीज बार बार मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इससे पहला वाला लेक्चर जाके देखें। डायग्राम बन गया और जो मैंने आपको रूल सिखाए हैं उसके ऊपर फॉलो करेंगे तो आपके आंसर फटाफट आएंगे। कोई ए डी नहीं है, तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि पहला वाला व्यक्ति और दूसरा वाला व्यक्ति पूरी तरीके से छड़ी के दायरे में हो। तो देखिए यहां पर पहला वाला व्यक्ति कौन है, ए। क्या ए पूरा छड़ी के दायरे में है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। कुछ डी सी है, तो देखो जब कुछ से पॉजिटिव कंक्लूजन आता है तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि क्या डी और सी टच हो रहे हैं। तो ये रहा डी की बाउंड्री, ये रही सी की बाउंड्री, टच हो रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, सही। अब क्योंकि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाता हूं तो इसलिए मैं आपको ये वाला फॉलो नहीं कराता हूं, ये गलत नहीं है। लेकिन क्या है कि मैं अगर आपको इसमें समझाऊं इस डायग्राम में कि आप देखो कि सी और डी टच हो रहा है क्या, तो उसमें वो टच नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा प्रॉपर्ली। एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अब आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि सब है तो कुछ तो होंगे ही सही, लेकिन सिर्फ इस एक स्टेटमेंट की सब है तो कुछ तो होंगे सही से आगे जाके कंफ्यूजन बहुत होता है। तो इसलिए मैं ये वाला जो फॉर्मेट है इसको फॉलो ही नहीं करता हूँ। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये दोनों टच हो रहे हैं। अगर टच हो रहे हैं तो पॉजिटिव, जितना भी कुछ से पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा, वो सब क्या होगा, सही होगा। अगला है सब बी ए है। देखो सब वाला बहुत सिंपल होता है, सब वाले में पहला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे में आना चाहिए। इसको रूल 3 समझ लीजिए आप। रूल 3 है कि पहला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे में आना चाहिए। हो सकता है कि शायद इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया हो, नेगेटिव वाला नहीं बताया हो, तो मैं एक बार वापस से सारे रूल्स को अच्छे से रिवाइज करा दूंगा, बस मेरे साथ बने रहिए आप। तो रूल 3 ये है कि पहला वाला व्यक्ति अगर पूरी तरीके से दूसरे वाले के अंदर आ जाए तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर वो सबसे ऑल ए आर बी ऐसा कुछ कहा जाए तो सब बी ए हैं, तो क्या ये सारे के सारे बी ए के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। सिंपल है, पहला वाला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे में आना चाहिए। फिर है कोई सी बी नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, सी बी नहीं है। जब भी नेगेटिव कहा जाएगा कोई से, नन से, तो हमें देखना होगा कि पहला वाला व्यक्ति पूरी तरीके से छड़ी के अंदर आए, साथ ही साथ जो छड़ी वो है वो सीधे सीधे दूसरे व्यक्ति पे जाए और दूसरा व्यक्ति भी जो है पूरी तरीके से छड़ी के अंदर आए। तो देखिए ये रहा सी है यहाँ पे, और क्या ये छड़ी के दायरे में है, हाँ है। देखो ना ये पूरा छड़ी के दायरे में है, छड़ी का ये जो है डी है और डी की रेंज ये है, तो सी पूरा इसके अंदर आ रहा है। और ये छड़ी जा रही है दूसरे व्यक्ति तक, जा रही है बी तक, और बी भी कंप्लीटली छड़ी के दायरे में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि सी और बी कभी भी नहीं मिलेंगे, भले आप कितनी भी ताकत लगा लो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई सी बी नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो आंसर आएगा ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलोस, केवल दूसरा और चौथा निष्कर्ष सही है। इस तरीके से आपको करना होता है और प्रैक्टिस करते करते आपको ये चुटकियों में आने लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार रूल्स के ऊपर हम लोग और रिवीजन कर लेते हैं कि रूल्स को मैं क्या हुआ कि नेगेटिव वाला रूल शायद मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, या फिर सब वाला मैंने नहीं पढ़ाया, मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, तो चेक कर लेते हैं उसको, क्या मैं पूरा ही रिवाइज कराता हूं आपको रूल्स। तो रूल्स क्या है, अभी मैंने आपको लिखा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रूल, पहला रूल है
कि कुछ से पॉजिटिव कंक्लूजन आ जाए तो हमें देखना होता है कि वे टच हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहे हैं तो सही है, और अगर नहीं हो रहे हैं तो गलत है। सिंपल है ये रूल, है ना दोस्तों। डायग्राम जो है उसमें आपको सिर्फ देखना होता है कि पहला वाला व्यक्ति और दूसरा वाला व्यक्ति टच हो रहे हैं। अगर टच हो रहे हैं तो पॉजिटिव वाला निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। टच नहीं हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गलत। सिंपल सा है। दूसरे रूल में मैं आपको वापस से सब वाला बताऊंगा, आगे पीछे हो गए हैं थोड़े से रूल्स। तो सबसे पॉजिटिव निष्कर्ष आ जाए, सबसे अगर पॉजिटिव कंक्लूजन आ जाए तो हमें यह देखना होता है कि पहले वाला व्यक्ति मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, पूरी तरीके से, क्या, पूरी तरीके से दूसरे वाले के अंदर आना चाहिए, दूसरे वाले के अंदर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो सही, वरना गलत। वरना गलत। ठीक है दोस्तों, राइटिंग के ऊपर, हिंदी के ऊपर मत जाना, बहुत कमजोर है मेरी। ठीक है, बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को कंफर्टेबल रहे। ठीक है, तो आपको ये दो रूल समझ में आ गए। जिन लोगों को नहीं समझ में आए थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं हम लोग। कि देखो, अगर आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बन रहा है, ठीक है, तो कुछ से पॉजिटिव कंक्लूजन कौन कौन से सही होंगे। कुछ ए बी है, सही हो जाएगा। कुछ बी सी है, ये भी सही हो जाएगा। कुछ बी ए है, ये भी सही हो जाएगा। कुछ बी सी बी है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि कुछ ए सी है, तो देखो दोस्तों, ये है ए की बाउंड्री इतनी है, और ये है सी। क्या ये दोनों कहीं से कहीं तक टच हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो गलत। आई बात समझ में। तो पॉजिटिव में कुछ में इस डायग्राम में क्या होगा कि कुछ ए सी है, ये वाला हो जाएगा गलत। इस तरीके से आपको चेक करना होता है। हम लोग सब की बात करें तो सब वाला भी देख लेते हैं हम लोग कि आपको अगर ऐसा डायग्राम आ गया कि सब ए क्या है, बी है, सब बी है, सी है, कुछ या सब डी सी है, ऐसा डायग्राम आ जाए, ठीक है, और आपको कंक्लूजन ये कहा जाए, निष्कर्ष ये कहा जाए कि सब ए सी है, तो क्या सारे ए सी के अंदर आ रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। तो देखिए, ए की बाउंड्री ये है और ये पूरा का पूरा ए सी के अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, अगर आपको ये कहा जाए कि सब सी ए है, क्या कहा जाए, सब सी ए है, तो देखिए आप लोग डायग्राम में क्या सारे के सारे सी ए के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, तो ऐसे में वो हो जाएगा गलत। क्या ये सारे के सारे सी ए के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो हो जाएगा गलत। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि सब बी डी है, क्या कहा जाए, सब बी डी है, क्या ये बी पूरा का पूरा डी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो गलत। सिंपल सा है दोस्तों, कुछ से पॉजिटिव आए तो आपको देखना है टच हो रहा है कि नहीं, और सबसे पॉजिटिव आए तो आपको देखना है कि पहला वाला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे में आ रहा है कि नहीं।
है ना। इतना ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। डायग्राम बनाना आपने इससे पहले वाले वीडियो में सीख लिया होगा, है ना। अब हम लोग रूल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 3 क्या है, मैं ऊपर का ये रूल हटा देता हूँ और ऊपर लिखता हूँ रूल नंबर 3, ताकि साथ में एक बार और रिवाइज कर लेंगे। रूल नंबर 3 है कि कोई से अगर नेगेटिव कंक्लूजन आ जाए तो हमें यह देखना होता है कि पहला व्यक्ति तथा दूसरा व्यक्ति पूरी तरीके से छड़ी के दायरे में आ रहा है कि नहीं, छड़ी की रेंज में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो सही, वरना गलत। तो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति अगर पूरी तरीके से छड़ी के दायरे में आएगा तो आप कुछ भी कर लो, वो वाला निष्कर्ष कोई से नेगेटिव वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो छड़ी के दायरे में नहीं आता है, मतलब आधा आ रहा है, आधा बाहर है, कुछ आ रहा है, थोड़ा बाहर है, थोड़ा सा भी बाहर है, मतलब 1% भी बाहर है, तो क्या हो जाएगा, गलत। एक डायग्राम बना के बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, दिख रहा है सबको यहां तक? हाँ हाँ दिख रहा है। तो सारे ए बी हैं, सारे ए क्या है, बी। कोई बी सी नहीं है, कुछ सी डी। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका स्टेटमेंट वाला डायग्राम बना दिया डायरेक्टली मैंने। अब इसमें निष्कर्ष आया कि कोई डी ए नहीं है ना, कोई डी ए नहीं है। तो देखो, क्या पहला व्यक्ति पूरी तरीके से छड़ी में आ रहा है, तो डी का इतना ही भाग छड़ी में आ रहा है, बाकी तो छड़ी के दायरे के बाहर है, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। पूरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। एक और देखिए हम लोग की कोई ए सी नहीं है, कोई ए क्या नहीं है, सी नहीं है। तो ये ए छड़ी में आ रहा है, हाँ छड़ी में आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे ए बी में आ रहे हैं और बी जो है पूरा का पूरा छड़ी के दायरे में आ रहा है। तो पहला वाला व्यक्ति छड़ी के दायरे में आ रहा है। क्या सी पूरा छड़ी के दायरे में आ रहा है, सेम छड़ी के, तो सी भी पूरा छड़ी के दायरे में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। इस तरीके से हम लोग नेगेटिव निष्कर्ष पर्टिकुलरली कोई वाला जो है उसको चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफी रहेगा। मैं आपको और भी वीडियोस आगे आगे देता रहूंगा, हो सकेगा तो मैं शाम को एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, साइड में आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे और उसके बाद हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। दोस्तों, जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है वो स्ट्रेटेजी से आप मात्र 30 दिन के अंदर जो है ये एग्जाम निकाल सकते हैं। भरोसा रखिए, मैं आपके एग्जाम निकलाऊंगा, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी मेरे साथ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा एडवांटेज पॉइंट पे रहोगे। और इस एग्जाम में जो सबसे बेस्ट टेक्निक्स होती है, और आधे क्वेश्चंस तो मैं आपको ओरली करना सिखा दूंगा, वो सारी टेक्निक्स मैं आपको आने वाले 30 दिनों के अंदर सिखाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आपका हमें प्यार मिलेगा तो हमें एनर्जी और मोटिवेशन मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।